माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अशोक जी गहलोत, ये हमारे राजस्थान के धरती पुत्र हैं। ये एक ऐसे जननायक है जिन्होंने हमेशा वंचितों शोषित आज अजमेर में मेरी जन सुनवाई थी। मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे। आज जन सुनवाई के दौरान मेरे पास में विभिन्न प्रकार के प्रकरण आए, जिसमें मुख्यतः जो ये चंदवरदाई नगर कहाँ पे है, हाँ किशनपुर गांव, वहाँ के ये रहवासी हैं। 100-150 मकान है और पहले कच्ची बस्ती थी, अब ये एडीए के अंतर्गत चली गई है। इन लोगों ने बताया कि भाई इनको घर से बेघर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री है वो हमेशा वंचितों शोषितों के साथ रहे हैं। तो इन गरीबों का, इन वंचितों का घर नहीं छीने, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जो संबंधित अधिकारी है उनको गाइडलाइन दी है कि भाई किस तरह से इनका क्या हो सकता है, एक बार दिखवा रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इनका घर ना जाए। सभी वाल्मीकि समाज और रेखा समाज, हाँ, वो ऐसे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आ गए। क्या अनुसूचित जाति को लेकर कई तरह की योजनाएं जो है सेंटर की और स्टेट की चल रही है, तो क्या कुछ समीक्षा की है? हाँ, मैंने इनसे रिपोर्ट मांगी है लोकल प्रशासन से, तो उन्होंने रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्टों में उन्होंने बताया है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जो है वो बेहतर तरीके से दिया जा रहा है और रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया है। हालांकि इसकी समीक्षा होगी, वो जो रिकॉर्ड भेजेंगे आयोग स्तर पे उसकी समीक्षा करके और फाइनली गाइडलाइन जारी की जाएगी। चुनाव भी नज़दीक है, तो किस तरह से इसको देखते हैं आप? क्या लाभ मिल पा रहा है एसटीसी वर्ग को? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अशोक जी गहलोत, ये हमारे राजस्थान के धरती पुत्र हैं। ये एक ऐसे जननायक है जिन्होंने हमेशा वंचितों शोषितों बल्कि 36 कौम को साथ लेकर चले हैं। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसका गठन ही अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ था, जब ये पिछले बार में जब ये मुख्यमंत्री बने थे। इसका गठन जो है, कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस ने ही किया। और अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसके तहत विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इनके साथ अगर किसी तरह की एट्रोसिटी हो रही है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो उसका निवारण करने के लिए है जो इन्होंने ये आयोग बना रखा है। और आप देख रहे हैं कि आयोग बराबर काम कर रहा है। मेरी नियुक्ति होते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने महसूस किया कि अनुसूचित जाति आयोग की कोई वेबसाइट ही नहीं है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है, उसमें बहुत अंदर जाके मीनू के अंदर जब घुसते हैं तब कहीं जाकर थोड़ा सा पार्ट मिलता है अनुसूचित जाति का। मैं क्योंकि टेक्निकल हूँ, मैंने स्वयं ने एक अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट बनाई है जिसका वेब एड्रेस है www.rajscayog.wordpress.com। उसके अंदर मैंने सारी योजनाओं की लिंक डाल रखी है। उसके अंदर मैंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट में जाके अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से लॉगिन करके और अपनी समस्या मुझे भेजेगा और वो सीधी समस्या मेरे मोबाइल के अंदर आएगी। और मेरे पास वो जैसी आती है, मान लो कि आपके अजमेर की समस्या है, तो मैं आपके अजमेर के कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दूंगा कॉपी के अंदर राजस्थान संपर्क को और मुख्यमंत्री जी को, और अगर वो ज़मीन के एट्रोसिटी से रिलेटेड है तो संबंधित विभाग को, और पुलिस रिलेटेड है तो पुलिस विभाग को भिजवा देता हूँ। अच्छा, ऐसे कितनी शिकायतें हैं जो अब तक आयोग को मिली है और कितनों का निस्तारण हुआ? मैं समझता हूँ मेरे बनने के बाद में मैंने हज़ारों की तादाद में मेरे पास में प्रकरण आए हैं और लगभग 70 से 80% का निस्तारण हुआ है। एक अप्रोक्स अगर आप मैं जल्दी प्रोवाइड budget करूँगा, अगर देख रहे हैं। मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगा। अच्छा सर, एक ये भी है समस्या है कि अजमेर में 182 की भर्ती थी, वह अब तक नहीं हो पा रही है। कई बार उनने धरना प्रदर्शन सब, अब क्योंकि उनकी उम्र भी होती जा रही है। इस बारे में बहुत विस्तार पूर्वक हमारे डीडीआर साहब भी आए थे आपके अजमेर के, और नगर निगम अजमेर के पदाधिकारी मौजूद थे, उनसे विस्तृत चर्चा हुई है इस बारे में।
और उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए मार्गदर्शन मांगा गया है डीएलबी से, और जैसा ही मार्गदर्शन जो मिलता है, और एक कमेटी का भी गठन कर रखा है डीएलबी स्तर पे, राघव कमेटी जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत भी उस प्रकरण को रखाया गया है। मैं स्वयं इस बारे में डीएलबी डायरेक्टर और उपनिदेशक दोनों से मिल चुका हूं, जो नरेंद्र जी वर्मा है, और उन्होंने कहा कि भाई शीघ्र इसका निस्तारण किया जाएगा। जो भी है रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये वास्तव में स्टैंड करते हैं तो मिलना चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स है। अगर कोई रूल्स में कोई अड़चन आ रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई शिथिलता प्रदान करते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। आज राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति आयोग से हमारे वाल्मीकि समाज के श्रीमान सचिन सरवटे साहब अजमेर पधारे, वो यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। उसमें कई तरह के प्रकरण आए। हमारी तरफ से नगर निगम में जो 498 लोगों की वित्त पद चल रहा है वर्ष 2012 से, वो सफाई कर्मचारी के संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। तो अभी सरवटे साहब से बात हुई है, उन्होंने ये प्रकरण सभी लोगों के, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर डीएलबी के जो जोनल अधिकारी हैं, क्या नाम उनका, आलोक जी जैन साहब डीडीआर, उनको भी यहाँ मौजूद किया। नगर निगम के भी पाराशर जी और स्वास्थ्य अधिकारी बबीता जी यहाँ मौजूद थी। उनकी प्रेजेंस में उन्होंने सबको ये प्रकरण को रखा है, और उन्होंने ये कहा कि भाई इसको राघव कमेटी में रखे और तुरंत से इसका समाधान किया जाए। और उसके अलावा भी चंद्रवरदाई में जो हमारे किशनपुरा गाँव है, वहाँ पर कई वर्षों से जो लोग बसे हुए हैं, 150-200 घर वाल्मीकि समाज को लेकर समाज के हैं, वो बीच में, वो बाद में वो यूआईटी में ट्रांसफ़र हो गई वो जगह। लेकिन जो वहाँ लोग हमारे वहाँ बसे हुए हैं, जो 100-150 घर हैं, उनको पट्टा दिलाने के लिए यहाँ पर आए। तो सचिन जी से अच्छी सकारात्मक तरीके से बात हुई है। उन्होंने कहा भाई इसको डिसिप्लिन लेकर, अनुशासन में लेकर, और इनको स्वीकृति कराई जाएगी। नाम बताओ। मेरा नाम सुरेश सिंह नरेला, महासचिव दत्तात्रेय युवा सेंटर। ठीक है।